सो हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने मेट्रो को क्लासिफिकेशन देखी थी कि मेट्रो को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो मेट्रो को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, एक तो एलिमेंट में, कंपाउंड में और मिक्सचर में। तो जो एलिमेंट होते हैं उनमें हमने देखा, जैसे कि अगर मैं H2 लूँ, H2 मॉलिक्यूल, तो उसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन ये कैसे बना है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एटम से मिला है, तो मतलब सेम टाइप के एटम्स में मिले हैं, तो हमारा एलिमेंट हो गया। अगर जैसे मीथेन देखूँ मैं, एक कार्बन लूँ और एक हाइड्रोजन लूँ, तो CH4 जैसे मीथेन लिया मैंने, तो इस केस में अगर मैं मीथेन की बात करूँ तो इस केस में दो एटम मिल रहे हैं, दो टाइप के एटम मिल रहे हैं, एक कार्बन के मिल रहा है और एक हाइड्रोजन का। तो इसमें दो टाइप के एलिमेंट मिल रहे, तो उसे कहेंगे मैं कंपाउंड। और मिक्सचर में क्या होता है, अब ये जो एलिमेंट और कंपाउंड होते हैं इसमें ये केमिकली मिलते हैं, मतलब कि ये इनमें कोई केमिकल रिएक्शन होती है तब ये बनते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में केमिकल ये मिले तब ये कंपाउंड बना। अब तीसरा है मिक्सचर। अब मिक्सचर में क्या है कि इसमें कोई फिजिकली हम इसको अलग कर सकते हैं, मतलब कि जैसे इसका जो हमने मिलाया है, जो सब्सटेंस हमने मिलाया है उनमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती। मतलब जैसे नमक, जैसे पानी में हमने नमक डाल दिया, तो यहाँ पे क्या, अगर मैं इवोपोरेशन करूँ तो पानी उड़ जाएगा और नमक हमारा सेटल हो जाएगा। तो इसको मैं फिजिकली अलग कर सकता हूँ, मतलब कि कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुई, मैं फिजिकली उनको अलग कर सकता हूँ, मतलब विदाउट केमिकल रिएक्शन। में केमिकल रिएक्शन हो जाती है तो जो प्रोडक्ट बनता है वो कुछ उसकी प्रॉपर्टीज़ दोनों रिएक्टेंट से बहुत अलग होती है। जो दो चीज़ मिलती है ना, मान लो सपोज A और B को मैंने मिलाया और इससे इन दोनों के बीच जो केमिकल रिएक्शन हो गई तो कुछ अलग ही बन गया C। जबकि मिक्सचर में ऐसा नहीं होता। जैसे मिक्सचर में वो जो A और B उसकी प्रॉपर्टी सेम ही रहेगी, मतलब वो चेंज नहीं होती प्रॉपर्टी। तो मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर में कैसे डिवाइड कर सकते हैं, एक होमोजीनियस मिक्सचर, एक सस्पेंशन सस्पेंशन और एक कोलाइड सॉल्यूशन। एक तो सस्पेंशन, होमोजीनियस सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड, इसको हम मिक्सचर को ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। अब हमने पिछली बार क्या बताया था कि जैसे टाइडल इफेक्ट करके देख रहे हैं, हमने एक कोई सॉल्यूशन लिया, जैसे यहाँ पर हमने जैसे जैसे हमने यहाँ बीम छोड़ी थी लाइट की, जिसमें पार्टिकल जैसे सॉल्यूशन में मान लो या पानी में मान लो हमने एक सॉल्यूशन बनाया जिसमें सॉल्यूट लिया हमने पानी और उसमें सॉल्वेंट डाल दिया, हमने कोई नमक डाल दिया। तो इस केस में मान लो होमोजेनियसली घुल गया, बहुत अच्छी तरह घुल गया। तो लाइट जो पार्टिकल, जब हमने बीम से लाइट छोड़ी, इस जो हमारा सोर्स ऑफ लाइट है, जब हमने लाइट उस पर पास की तो लाइट को रोकने वाला कोई नहीं था, मतलब कि अच्छी तरह पार्टिकल घुल चुके हैं नमक के। इस केस में सस्पेंशन में क्या, पार्टिकल अच्छी तरह घुले हुए नहीं होते, और कोलाइड में पार्टिकल और बड़े बड़े होते हैं, तो साइज़ का डिफरेंस आ जाता है। तो टाइडल, ये जो साइज़ का डिफेक्ट है ये हम कैसे पता लगा सकते हैं, टाइडल इफेक्ट से। जिसमें 1 नैनोमीटर से पार्टिकल छोटे हो उसे कहेंगे हम होमोजीनियस सॉल्यूशन, और जिसमें 1 से 1000 नैनोमीटर तक के पार्टिकल हो, मान लो पानी में अगर हमने कोई हमने सब्सटेंस डाला और वो जो सब्सटेंस है, वो जो पार्टिकल के साइज अगर उसमें उस सॉल्यूशन में, उस पानी में अगर वो 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच के है, तो मैं कहूँगा उसे सस्पेंशन। और पार्टिकल का साइज 1000 नैनोमीटर से बड़ा है तो उसे मैं कहूँगा कोलाइड। जैसे कि एग्जांपल, पानी में अगर हम मिल्क डालें तो वो होगा हमारा कोलाइड। अब आगे देखते हैं फर्दर। तो ये हो गया हमारा एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। मिक्सचर भी कितने टाइप के होंगे, होमोजीनियस मिक्सचर जिसमें पार्टिकल अच्छी तरह पूरी तरह घुल जाए, एक होता है फिर सस्पेंशन जिसमें थोड़े पार्टिकल अच्छी तरह घुले ना, और कोलाइड में पार्टिकल थोड़े और बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, आगे फर्दर कैरी ऑन करते हैं। अब मेथड ऑफ सेपरेटिंग मिक्सचर। अब जो मिक्सचर है इसको हम अलग अलग कैसे करें, तो इसकी अलग बहुत सारी टेक्निक्स होती है जिनके द्वारा हम मिक्सचर्स को अलग कर सकते हैं, जैसे कि क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, क्रोमेटोग्राफी, इवोपोरेशन, सब्लिमेशन, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन। तो ये कई सारी टेक्निक्स हैं जिनसे हम
दो चीज़ों को अलग कर सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा सेडिमेंटेशन में, जैसे अगर मैंने मान लो सेडिमेंटेशन, तो जैसे आपने देखा भी होगा, अगर ये पानी है और उसमें मैंने मिट्टी मिला दी, मिट्टी घोल दी पानी में, तो कुछ देर के लिए अगर मैं कुछ टाइम के लिए मैं इसे छोड़ दूँ, तो आपने देखा होगा जैसे 1-2 दिन के लिए अगर मैं इसको छोड़ दूँ तो मिट्टी अपने आप नीचे बैठ जाएगी और पानी ऊपर तैरने लगेगा, ऊपर आ जाएगा पानी। ये प्रोसेस हो गया सेडिमेंटेशन। फिल्ट्रेशन, अगर मान लो जैसे आप चाय बनाते हो तो चाय पत्ती को कैसे अलग करते हो, फ़िल्टर कर लेते हो ना चाय पत्ती को आप। तो चाय पत्ती को जो फ़िल्टर करते हैं ना, छन्नी से छानते हैं, तो वो कैसी हो गई, फिल्ट्रेशन प्रोसेस हो गई। आप समझते हैं। अब इसको आप और देखते हैं, डिस्टिलेशन देखते हैं। अब डिस्टिलेशन में क्या होता है कि डिस्टिलेशन में एक ऐसा मेथड है जिसमें दो मिक्सचर, मान लो ए सॉल्यूट और एक मान लो दूसरा सॉल्वेंट, इन दोनों को मैंने किसी बीकर में डाला, मान लो एक है पानी और एक है नमक या कोई और सब्सटेंस, मान लो नमक ले लिया। अगर मैं सॉल्ट को देखूँ तो इसका जो हीट कर है, अगर इसको मैं जैसे पानी को वेपोर करते हैं ना, पानी को अगर मैं हीट करूँ 100 डिग्री पे तो भाप बन के उड़ने लग जाता है, जबकि ये बहुत ही हाई टेम्परेचर पे उड़ता है, हज़ारों हज़ारों डिग्री सेल्सियस पे। तो मतलब कि तुम देख रहे हो कि इनमें इनका जो भाप जो वेपर बनने का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी अलग अलग है। अगर मैं इस बीकर को 100 डिग्री टेम्परेचर दूँ तो पानी तो भाप बन के उड़ जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, नमक बचेगा। तो नमक को मैंने अलग कर लिया और मान लो इसी बीकर को मैंने एक पाइप से कनेक्ट करके यहाँ पूरी वेपर को मैंने एक अलग बीकर में इकट्ठा कर लिया। तो जो भाप बने उसको मैंने यहाँ कंडेंस कर दिया, तो जब भाप को ठंडा करूँगा तो वो पानी बन जाएगा दोबारा। तो पानी और सॉल्ट, इस तरीके से मैंने दोनों को अलग कर लिया। तो ये प्रोसेस जिसमें दो एलिमेंट मान लो ए और बी, और दोनों का अगर बॉइलिंग, ये जो टेम्परेचर पे जिस पे ये बॉईल करते हैं या मेल्ट करते हैं, अगर दोनों का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो उनको हम कैसे अलग कर सकते हैं। दोनों, एक किसी को एक लो टेम्परेचर वाला है तो उसको इतनी हीट दे दूँ तो दूसरा तो कुछ होगा नहीं उस पर, तो वो तो काफ़ी हाई टेम्परेचर पर बॉईल कर रहा है। तो इससे हम दोनों को अलग कर सकते हैं। जैसे नमक का बॉइलिंग पॉइंट कुछ अलग है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो 100 डिग्री अगर दूँ तो पानी तो बॉईल हो जाएगा, वेपर बन के दूसरे वाले कंटेनर में मैं इसको कलेक्ट कर लूँगा। तो इस तरीके से मैंने इसको अलग कर लिया। तो वो तरीका डिस्टिलेशन, वो मेथड होता है जिसमें दो सब्सटेंस का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है और मैं उन्हें सेपरेट कर सकता हूँ एक टेम्परेचर देके, जिस पे जो जल्दी मेल्ट कर जाए वो अलग कर सकता हूँ उससे दूसरे वाले से, क्योंकि दोनों का मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग है। और लेकिन मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होना चाहिए। अगर सेम हुआ, मान लो इसका भी ए का भी 100 है और इसका मान लो 120 है, अगर लगभग मैंने 100 के आसपास दिया तो दोनों ही पिघल जाएंगे, फिर मैं उन्हें अलग ही नहीं कर पाऊँगा। तो ये हुआ डिस्टिलेशन में दो दो कंपाउंड या दो एलिमेंट जिनका दो कोई सब्सटेंस डाला मैंने, कोई दो मटेरियल है मेरा जिनका एक का अलग है, बी का टेम्परेचर अलग है, मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट, तो उनको हम अलग कर सकते हैं डिस्टिलेशन से। अगर वहीं हम बात करें इवोपोरेशन, सेम ही प्रोसेस है इवोपोरेशन भी। इवोपोरेशन सेम है लेकिन इसमें क्या नॉर्मल टेम्परेचर पे ही हो जाता है। जैसे पानी हमने देखा होगा नॉर्मल गर्मियों में, अगर नॉर्मल जैसे पानी हमने छत पर डाल दिया तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद आप देखोगे तो पानी उड़ जाता है। अब मान लो नमक और पानी मैंने यहाँ नॉर्मल कंडीशन में डाला, तो नॉर्मल कंडीशन में पानी तो कुछ दिन बाद में उड़ जाएगा, बचेगा अपने आप ही क्या, सॉल्ट बच जाता है इस केस में भी। तो ये एक तरह से जो नमक और ये वाला एग्जांपल यहाँ पे भी इवोपोरेशन में फिट हो रहा है, मतलब कि इवोपोरेशन में नेचुरली हो जाता है, नॉर्मल टेम्परेचर पर ही एक सब पानी उड़ जाता है, भाप बन के पानी उड़ जाता है। मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे कोई ए और बी एलिमेंट है और मान लो बी एलिमेंट नॉर्मल टेम्परेचर पे उड़ जा रहा है और ए पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो उस प्रोसेस को कहेंगे इवोपोरेशन। जैसे आप कपड़े सुखाते हो तो कपड़े में पानी उड़ जाता है ना कपड़ों में से जब सुखाते हैं, तो वो कैसा प्रोसेस हो गया, इवोपोरेशन प्रोसेस हो गया। तो नॉर्मल टेम्परेचर पे ये अवेलेबल है, जबकि डिस्टिलेशन में दोनों का टेम्परेचर ये हाई टेम्परेचर के लिए है, एक का बहुत ज़्यादा हाई हो और दूसरे का लो हो, तो वहाँ पे हम डिस्टिलेशन यूज़ कर लेंगे। ये इवोपोरेशन टाइप का ही है ये भी। अब देखते हैं अगला प्रोसेस, देखते हैं जैसे क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन में क्या है, जैसे क्रिस्टलाइजेशन में होता क्या है, एक मान लो सॉल्यूट है, मान लो एक जिसमें सॉल्यूट जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, मान लो पानी है, सॉल्यूट हमने यहाँ पे पानी ले लेते हैं,
और सॉल्वेंट्स को हम मतलब उसमें कुछ चीज़ डाल रहे हैं, कुछ ऐसे ऐसे जैसे नमक होता है, जैसे चीनी कैसे बनी होती है, दाने दाने बने होते हैं ना चीनी में, क्रिस्टल से बनती है। तो ऐसे कोई ऐसा सब्सटेंस मैं क्रिस्टल लूँ, कोई जिसका क्रिस्टल फॉर्म में लूँ, इसके दाने बन जाते हो। मान लो मैंने इसमें वो कोई सब्सटेंस डाला पानी में, और फिर मैंने उसको ज़ोर ज़ोर से उसको हिलाया, मैंने जग को जिसमें मैंने पानी डाला उसको मैंने पानी को ऐसे हिलाया, रोटेट कराया। और फिर अगर वो जो क्रिस्टल, अगर मैं इसमें एक थ्रेड डालूँ, मैं मान लो एक थ्रेड डालूँ, तो वो मैं देखूँगा कि वो जो क्रिस्टल है वो धीरे धीरे धागे पे चिपकने लग जाएंगे, क्रिस्टल इस पे चिपकने लग जाएंगे, इस वाले थ्रेड पे। ये जो क्रिस्टल का चिपकना है, ऐसे जो अलग, अगर मैं थ्रेड को बाहर निकालूँ, अगर इस थ्रेड को मैं बाहर निकालूँ तो इस पर क्रिस्टल जम जाएंगे। तो ये जो अलग करना पानी में से क्रिस्टल्स को, इसे कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। तो एक जो सॉल्यूशन तो हमारा यहीं रह गया, और जो सॉल्वेंट जो हमने डाला था क्रिस्टल डालते, वो हमने ऐसे अलग कर लिए। अगला प्रोसेस है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी में क्या, मतलब कि इसमें एक कलर को सेपरेट करने की टेक्निक है। मतलब कि कलर जो होता है, मान लो एक मैंने ग्लास लिया, ये जग लिया, इस पर से मैंने एक कागज़ की स्ट्रिप लगा, एक कागज़ की स्ट्रिप ली, पट्टी कागज़ की स्ट्रिप, और यहाँ मैंने मार्कर से, मान लो ब्लू कलर का मार्कर, रेड कलर का मार्कर, और रेड पिंक या जो भी कलर है, मैंने इस पर डॉट बनाई सब कलर से, और मैंने इसको यहाँ पे एक चटकनी से मतलब यहाँ पे इसको अटैच किया और कागज़ को पानी में डुबो दिया। थोड़ी देर बाद आप देखोगे जो कागज़ में जो डॉट है वो हरे रंग का अलग ऊंचाई पे जाएगा, ब्लू का अलग, रेड का अलग ऊंचाई पे, ये कलर अपने आप अलग होने लग जाएंगे। इस कागज़ को आप घर पे करके देख सकते हैं। तो ये बचपन में आपने किया होगा कि कलर अपने आप ही अलग होने लग जाते हैं। तो ये जो कलर सेपरेट करने की टेक्निक है, इसे कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। जो कलर को अलग अलग करने की, जैसे हमारे ये पेपर है उस पर मैंने डॉट बनाया, तो कहीं आपने देखा होगा, आप पेपर पे लिखते भी होंगे तो इंक फैल जाती है। तो ऐसे ही क्या, अगर लिथमस पेपर पे लिया मैंने और ऐसे डॉट का अलग अलग कलर्स का मैंने एक ही जगह पे डॉट बनाया, तो कलर अपने आप, जब मैं पानी में इसको इमर्ज करूँगा, डूबूंगा मैं पानी में, तो कलर अपने आप ही सेपरेट होने लग जाएंगे। ये जो कलर सेपरेशन की टेक्निक है, इसे कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। इसे मैं कहूँगा क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, ये हो मेरी क्रोमेटोग्राफी। सेडिमेंटेशन में आपने देखा पानी नीचे बैठ जाता है, फिल्ट्रेशन में छान लेते हैं। ये हुई हमारी अलग अलग टेक्निक जिनसे हम दोनों मिक्सर्स को हम अलग अलग कर सकते हैं। तो आई थिंक आज के लिए काफ़ी है। अगले लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में देखेंगे, एटम्स के बारे में समझेंगे। थैंक यू एवरीवन।